नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। विग स्टडी परिवार आपको डेली जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ कराया जाता है। इसलिए बिग स्टडी परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए, क्योंकि यहाँ पे डेली हर टाइप के हर एग्ज़ाम में आए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन के साथ और उस पर थ्योरी पार्ट को भी थोड़ा डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग अभी शुरू किए हैं पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की 2 क्लासें हो गई हैं। पिछली 2 क्लासों को आप ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ उसे साझा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 भारतीय संविधान का भाग 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं और संघ एवं इसके क्षेत्र। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ और उसके क्षेत्र मतलब राज्य जो है कि संघ से किस प्रकार जुड़े रहेंगे। अब अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। यानी पहला जो कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी पहला बताया गया है कि देश का नाम, और दूसरा राज्य पद्धति, यानी कि हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। राज्यों के क्षेत्र संघ क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा सकता है। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध भी किए गए हैं। वे राज्य जो हैं जिनके लिए विशेष उपबंध किए गए, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी विशेष उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद 1 में। किसी समझौते के तहत नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से भारत के साथ आए हैं। लेकिन भारत राज्यों का संघ का मतलब ये है कि अपनी मर्जी से तो आ गए, लेकिन अब जा नहीं सकते। जब तक संसद कोई संविधान संशोधन करके किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य देश को न दे दे, तब तक कोई भी राज्य अपनी मनमर्जी से संघ राज्य क्षेत्र से अलग नहीं हो सकता। संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। यानी कि संप्रभु राज्य का मतलब कि भारत की सरकार को पूरा अधिकार है कि किसी भूभाग या राज्य क्षेत्र के विषय में कानून बनाने, उसको किसी अन्य देश को देने। भारत एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। यानी कि जैसे कि हमने 2015 में बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र लिए थे, और जलपाईगुड़ी जिला जो है पश्चिम बंगाल में, उससे कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए थे, जिसमें 111 क्षेत्र हमने भारत का बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने भारत को 51 क्षेत्र दिए। तो इसका मतलब ये है कि संप्रभु का मतलब किसी पे अधिकार कर सकता है भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर। अब अगला अनुच्छेद जो अनुच्छेद 2 हमारा है, संसद को यह शक्ति है कि संसद विधि द्वारा ऐसा कोई कानून निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश स्थापित कर सकती है। इस प्रकार संसद को 2 शक्तियाँ प्रदान है, नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने का तथा नए राज्य को बनाने की शक्ति। यानी कि भारत जो है कि संसद जो है कि नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है तथा नया राज्य किसी क्षेत्र को काट के एक नया राज्य भी बना सकती है। अगला अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित संसद की शक्ति है। यानी कि राज्य के पुनर्गठन के लिए संसद के पास पूरा अधिकार है। यह अनुच्छेद संसद को निम्न अधिकार देते हैं, जो है पहला जो है कि किसी राज्य में से कुछ क्षेत्र अलग कर या दो या दो से अधिक राज्य को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी कि जैसे हमारा उत्तराखंड बना था और जम्मू कश्मीर अलग होके लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना, तो ये संसद के पास शक्ति है। और दूसरा बताया गया कि किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। यानी कि संसद जो है चाहेगी तो किसी राज्य के क्षेत्र को भी बढ़ा सकती है। अब तीसरा जो है कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है।
यानी कि किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर कोई नया राज्य बना सकती है संसद। लेकिन एक शर्त यह है कि किसी राज्य क्षेत्र को बनाने से पहले या उसकी सीमा में परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेना आवश्यक है। और चौथा जो बताया गया है कि किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन, यानी कि कोई भी किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन भी संसद कर सकती है। पांचवा है कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। हालांकि इससे संबंधित दो शर्त हैं, जो कि पहला यह कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक है और संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत संसद नहीं है। मत ले सकती है मगर मानना बाध्य नहीं है। चाहे वो मत संशोधन करने से पहले क्यों न संसद के पास पहुंच गया, लेकिन राज्य का मत जो है कि संसद को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत, मतलब जो राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ, नया राज्य बना, मतलब जो भी हुआ वो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। वो 3 और 4 में 2 और 3 में संशोधन माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में ये कहा गया है। अर्थात इसे सामान्य बहुमत से संसद चाहे तो नया राज्य बना सकती है, नए राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। परंतु भारतीय क्षेत्र, यानी कि कोई भारतीय क्षेत्र है, अगर किसी अन्य देश को हस्तांतरित करना हो तो इससे पहले संविधान संशोधन करने की संसद को आवश्यकता है। और इससे पहले संविधान संशोधन करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी और वहाँ के राज्यों से पहले उनके साथ उनका मत लेना आवश्यक होता है, तब जाके किसी देश को किसी भूभाग को संसद हस्तांतरित कर सकती है। जो है किसी राज्य के क्षेत्र को किसी देश को कैसे हस्तांतरित करती है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या संसद को यह भी अधिकार है कि किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर, यानी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो कहा गया है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो उसके अंतर्गत पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से कि क्या किसी संसद को यह भी अधिकार है किसी राज्य क्षेत्र को समाप्त कर या किसी अन्य देश को दे सकती है। तो जब 1960 में राष्ट्रपति द्वारा यह संदर्भ के जरिए उससे इस बारे में पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है। इसके लिए यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करके किया जा सकता है। इस तरह 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र, मतलब जो बेरूवाड़ी क्षेत्र था, उसको पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसमें 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 लाकर राज्यों के बीच जो है कि सीमा निर्धारण संसद कर सकती है। लेकिन अगर किसी राज्य क्षेत्र को किसी देश को देना हो तब संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन राज्य के बीच में संशोधन करना हो किसी सीमा को, तो उसके लिए कार्यपालिका यानी संसद ही वो कर सकती है। जैसे कि देखते हैं, एक बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान 2015 में किया गया था, जिसमें 100वां संविधान संशोधन करना पड़ा था और भारत ने 111 क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया, जबकि बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र को भारत को हस्तांतरित किया, यानी 111 और 51 हस्तांतरित किया। तथा जब ये आदान प्रदान हुआ तो 6.1 किलोमीटर की नई सीमा का निर्धारण भी हुआ उस समय, उस 2015 में जो 100वां संविधान संशोधन हुआ। इन 3 उद्देश्यों के लिए संशोधन ने 4 राज्यों, यानी कि यानी कि ये क्षेत्र जो है कि बांग्लादेश को दिया गया और 51 क्षेत्र जो है कि भारत ने बांग्लादेश से लिया और 6.1 किलोमीटर सीमाई क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें इस संशोधन ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय तथा त्रिपुरा के भूभाग से जुड़े पहली अनुसूची के प्रावधानों को भी संशोधित कर दिया। इस संशोधन की निम्नलिखित पृष्ठभूमि है। भारत और बांग्लादेश की लगभग 4096.7 किलोमीटर जमीनी सीमा है। भारत पूर्वी पाकिस्तान जमीनी सीमा का
निर्धारण 1947 के रेड क्लिफ अवार्ड के अनुसार हुआ था, जिसमें विवाद की स्थिति में 1950 में बग्गे अवार्ड के अनुसार किया जाना था। पुनः एक कोशिश इन विवादों के समाधान के लिए 1958 में की गई, जिसमें नेहरू नून समझौते के द्वारा की गई। हालांकि कोर्ट ने 1960 में अपना फैसला सुनाया कि संसद जो है कि यही सुनाया कि संसद जो है कि किसी सीमा का निर्धारण कर सकती है, लेकिन केवल राज्यों के बीच। जब किसी देश के बीच जब सीमा का निर्धारण करना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी है, और तब जो है कि 9वां संविधान संशोधन करके वो बेरूबाड़ी क्षेत्र दिया गया। अब चलते हैं अगला, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कितने राज्य बने, कौन राज्य कैसे बना, ये सब के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव। आज़ादी के बाद 552 देशी रियासतों में 549 देशी रियासतें जो थी भारत में शामिल हो गई, जबकि 3 देशी रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये भारत में शामिल नहीं हुई। ये स्वतंत्र को हम लोग पुलिस कार्रवाई के द्वारा तथा जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा के तथा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया, जिसमें मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी, जिन्होंने पूरी रियासतों को जोड़ के भारत में 4 राज्यों का गठन करवाया, जिसमें भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ राज्य बने 1950 में। जिसमें भाग क में जो राज्य थे उसमें असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल तथा भाग ख में जो राज्य थे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान। यानी कि भाग क में 9 राज्य थे, भाग ख में 9 राज्य थे, भाग घ में जो केवल है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थे। तब क्या हो कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद 552 रियासतें मिलकर इतने राज्य बनाए। तब 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के 4 प्रकार के वर्गीकृत किए, जिसमें संख्या में 29 राज्य बने थे। धर समिति जून 1949 में इसके धर के अनुसार जो है कि ये हुआ कि राज्य का जो है कि विभाजन हम लोग किस प्रकार करेंगे। तो इसके लिए 3 समितियां बनी। पहली समिति थी धर समिति, दूसरी समिति थी जेबीपी समिति और तीसरी समिति थी फजल आली आयोग समिति। तो धर समिति जो बनी थी जून 1948 में, इसके अध्यक्ष थे यसके धर, जिसने रिपोर्ट 1948 तरह चलाया जा सकता है, उसमें कितनी सुविधा प्रशासन चलाने के लिए कितनी जिस तरह सुविधा लगे उसके अनुसार हमें राज्यों का 1948 में, क्योंकि इसके बाद राज्यों में विरोध होने लगा कि भाषा के आधार पर गठन न करके प्रशासनिक आधार पर गठन होगा, तो इसके लिए विरोध हुआ। फिर जाके जेबीपी समिति बनी जो दिसंबर 1948 में बनी, जिसमें जे से मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वी से मतलब है वल्लभ भाई पटेल, पी से मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। इसमें 3 सदस्य ये लोग थे, जो अपनी रिपोर्ट 19 अप्रैल 1949 में पेश की, और इसने भी भाषा के आधार पर जो है कि राज्यों का बंटवारा को नकार दिया। हिंसक आंदोलन होने लगे तो अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को जो है कि तेलुगु भाषी क्षेत्र से पृथक करके मद्रास के जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे उनको अलग करके अलग राज्य जो है कि आंध्र प्रदेश बना दिया गया। और इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन हुआ था, इसलिए इस विरोध को देखते हुए अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र मद्रास से कुछ राज्य को अलग करके, जिसमें जहाँ लोग तेलुगु भाषी थे उनको अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। और जब आंध्र प्रदेश राज्य बना तो इसके बाद पूरे देश में असंतोष का माहौल हो गया, क्योंकि एक राज्य की जो है कि बात मान ली गई और अन्य राज्यों की बात को भाषा के आधार पर गठन को न माना गया। इसके लिए पूरे देश में आंदोलन हुए, हिंसा होने लगी, जिसके बाद उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने एक फिर कमेटी बनाने की घोषणा की, जिसका नाम है फजल अली आयोग, जो दिसंबर 1953 में बनी।
और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी और इसने स्वीकार किया कि राज्यों का गठन जो है कि भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात को अस्वीकार किया कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को इन्होंने मतलब कि एक राज्य में एक ही भाषा चलेगी, इसको नहीं, एक राज्य में अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष ही फजल अली आयोग जी थे। इनकी फ़ोटो आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं अगला। अगला देखते हैं। ये जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल देंगे कि 1950 में जो भारत था उसमें जो राज्य थे क ख ग घ, कौन कौन राज्य किसमें शामिल थे। ये हैं 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ, जिसमें 14 राज्य बने तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इनको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इसका पीडीएफ। अब चलते हैं अगला। अगला हमारा है अगला हम लोग देखते हैं कि 1956 के बाद जो है कि जो राज्य बने थे उसमें कौन राज्य कब बना था। तो पहला जो मांग उठी थी गुजरात से, जो इसमें 15वां राज्य बना था 1960 में, जो कि बम्बई से अलग करके जो गुजराती और मराठी का विवाद था, तो बम्बई में मराठी लोग को मराठी भाषी मानकर अलग किया गया तथा गुजरात को गुजराती भाषी मानकर 1960 में 15वां राज्य बनाया गया। 1954 में दादर एवं नागर हवेली, जहां पुर्तगाल का शासन था, भारत ने उसे अधिकृत किया और फिर 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश में शामिल किया गया। और जो कि 1961 से पहले यहाँ स्वशासन था, स्थानीय शासन कार्य करता था। फिर उसके बाद जो है कि 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से गोवा, दमन एवं दीव 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। बाद में 1987 में गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पुडुचेरी पर पहले फ्रांसीसी का अधिकार था, जिसे भारत में पुडुचेरी कराईकल, माहे और यनम के रूप में था तथा 1954 में फ्रांस ने इसे भारत को सौंपा। 1962 तक प्रशासन अधिकृत क्षेत्र की तरह चला। फिर इसे 14वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1963 में नागा पहाड़ियों और असम के बाहर के त्वेन सांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड का गठन हुआ तथा नागालैंड 16वां राज्य बना था। 15वां राज्य गुजरात बना था, नागालैंड 16वां राज्य बना था। 1966 में फिर पंजाब भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा बना था, जिसमें हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन किया गया। इसके बाद शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्र जो थे उस शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबी भाषी को पंजाब, हिंदी भाषी को हरियाणा, पहाड़ी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश बनाया गया तथा 1971 में हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 में पूर्वोत्तर में 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर व त्रिपुरा एवं मेघालय को उपराज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था, बनाया गया। इस प्रकार राज्यों की संख्या 21 हो गई। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को संबद्ध राज्य यानी समझौते के तहत एक राज्य जुड़ा था, जिसे संबद्ध राज्य बनाया गया तथा 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम 21वां मतलब सिक्किम को 1975 में 21वां राज्य बनाया गया। 87 में 3 नए राज्य बना। 23वां राज्य जो बना था मिजोरम, 24वां जो बना था अरुणाचल प्रदेश, 25वां राज्य बना था गोवा तथा 2000 में 26वां राज्य जो बना था छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड जो है कि छत्तीसगढ़ जो है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, उत्तराखंड जो है कि उत्तर प्रदेश से तथा 28वां राज्य झारखंड जो था बिहार से अलग करके बनाया गया था तथा 29वां राज्य तेलंगाना 2014 में बनाया गया।
राज्यों के नामों में परिवर्तन, यानी कि राज्य के नाम कब कब परिवर्तित किए गए। तो संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश 1950 में का नाम रखा गया। संयुक्त प्रांत का 1950 में उत्तर प्रदेश नाम रखा गया। मद्रास का 1969 में तमिलनाडु रखा गया। मैसूर का नाम कर्नाटक 1973 में रखा गया, तथा ऐसे ही वर्ष 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप का नाम लक्षद्वीप रखा गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 1992 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा रखा गया। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल जब 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड उत्तरांचल राज्य बना था, तो इसका नाम 2006 में उत्तरांचल से उत्तराखंड रखा गया, तथा इसी वर्ष 2006 में पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किया गया, तथा 2011 में उड़िया का नाम बदलकर उड़ीसा किया गया। अब चलते हैं अगला हमारा एक इससे संबंधित क्वेश्चन है जिन्हें हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। भारत एक है, क्या है। तो ऑप्शन ए है संघ राज्य, ऑप्शन बी है राज्यों का संघ, ऑप्शन सी है प्रांतों का संघ, ऑप्शन डी है एक राज्य इकाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, यानी कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में बताता है। ऑप्शन ए है राज्य मंडल, ऑप्शन बी है राज्यों का संघ, ऑप्शन सी है महासंघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को है, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को है, ऑप्शन सी है संसद को है, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार जो संसद को है। आप लोग भी आंसर देने का कमेंट में ज़रूर प्रयास करिए, जिससे आप क्वेश्चन अपने से भी करने का प्रयास करिए और कुछ क्वेश्चन अपने से किया करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इससे पहले अभी एक क्वेश्चन किए हैं, उसी के आधार पर भी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी मंजूरी लेना आवश्यक है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी संसद की, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल की, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल की। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में कोई विधेयक लाकर किसी राज्य को नया राज्य उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था। यानी कि जब 1950 में जब देशी रियासतें एक हुई थी, इसके बाद जो है कि जो अलग अलग राज्य बने थे, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो पूछा है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था, कितने वर्ग में राज्य को विभाजित किया गया था। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में देरी की। ऑप्शन ए है जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद,
उदयपुर जूनागढ़। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रजवाड़े जो थे देसी रियासतें 552 देसी रियासतें थी, उसमें जो है कि 549 देसी रियासतें भारत के साथ शामिल हो गई थी, लेकिन तीन देसी रियासतें जो थीं भारत के साथ शामिल नहीं हुई। तो वो कौन कौन सी देसी रियासतें थीं, यही पूछा है। तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है 552 रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन मुख्य उत्तरदायी था? तो ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। तो इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन ए हमारा है 1951 में, ऑप्शन बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1956 में और ऑप्शन डी है 1962 में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। इसका आंसर होगा 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना तब अ, ब, स, द जो राज्य थे उनको समाप्त कर अलग अलग राज्य बनाया। अगला क्वेश्चन हमारा है सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इससे पहले वहाँ पर आंदोलन हुआ था, एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? ये पूछा है कि सर्वप्रथम जो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1953 में, उससे पहले एक उग्र आंदोलन हुआ था, जिसमें आंदोलन में एक श्री रामल्ल पुट्टू नाम के कांग्रेसी नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद जो है कि मजबूरी में फिर आंध्र प्रदेश राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, पोट्टी श्रीरामुलु। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1956 में और ऑप्शन डी है 1957 में। इसका आंसर होगा 1956 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बने थे? ऑप्शन ए है 17 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी है 17 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी है 14 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी है 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका आंसर होगा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए, क्योंकि ये अभी आप लोग जानते ही हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, कराईकल, माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को प्रदान किया था? ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1955 में और ऑप्शन डी है 1958 में। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी 1954 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? ऑप्शन ए है 1960 में, ऑप्शन बी है 1961 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1965 में। इसका आंसर होगा आपका 1961 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संबद्ध राज्य के रूप में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 1971 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1974 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1974 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 20 हमारा है किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर
पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया? ऑप्शन ए धर आयोग, ऑप्शन बी दास आयोग, ऑप्शन सी शाह आयोग, ऑप्शन डी महाजन आयोग। तो इसका आंसर होगा शाह आयोग। इस तरह हमारे ख़त्म होते हैं पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए हम लोग राज्य पे। अब अगला हम लोग कल पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन और नागरिकता के बारे में जानेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिग स्टडी परिवार से जुड़िए। आपको बिग स्टडी परिवार डेली अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देने का प्रयास करेगा और इससे जुड़ के आप लोग हर एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिग स्टडी चैनल पे आने के लिए। आगे आप लोग इस बिग स्टडी चैनल पर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए।